हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का प्यारा सा ब्लॉग देखिए। तो मैं अभी देखिए टेंट का यहाँ दिखा रही हूँ। तो मैं रुकी थी रात में। टेंट में ही हम लोग स्टे किए थे सब कोई मिलकर। तो टोटल हम लोग 8 जन थे। तो हम लोग आठों जन इस टेंट में हम लोग रुक गए थे। और टेंट सब जो था बहुत ही बड़ा था और अच्छा था। तो हम लोग जा नहीं पाए मंदिर के सामने दर्शन करने के लिए। और यहाँ का व्यू पॉइंट भी बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, तो मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ इधर में। और इधर में देखिए मेरी दीदी भी तैयार हो गई है। सब कोई तैयार होके हम लोग निकल पड़े केदारनाथ मंदिर दर्शन के लिए। और हम लोग रुक गए थे मतलब वहीं पे, क्योंकि रात में खूब ज़्यादा तेज़ बारिश होने शुरू हो गई थी इसीलिए। और अभी हम लोग फिर से निकल पड़े सब कोई तैयार होकर यहाँ से, क्योंकि हम लोग को सुबह-सुबह दर्शन करना था भोर में। लेकिन हम लोग उठ नहीं पाए इसीलिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। और इस ठंड में हम लोग एकदम मतलब हिम्मत नहीं हुई हम लोग को कि हम लोग जा पाएँगे। इसीलिए तो फिर चलते हैं, देखते हैं दर्शन होता है कि नहीं, क्योंकि सब कोई बोल रहे थे कि भोर 4 बजे आने से तभी हम लोग का अच्छा से दर्शन हो सकता था, क्योंकि सुबह में काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग कि यहाँ पे कैसा भीड़ है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे खाली ही लग रही है हम लोग को, क्योंकि अभी हम लोग जिस टाइम में अभी हम लोग आए हैं इस टाइम में अभी भीड़ नहीं रहती है। तो इस टाइम में अगर कर आएँगे सकते तो भैया। बहुत ही अच्छा होगा, मतलब यहाँ का बहुत ही अच्छा हाँ, खाली हम लोग को मिलता वही है खाने यहाँ थे। पे। तो इसीलिए हम लोग इसी टाइम में हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। और यहाँ का व्यू पॉइंट भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ का रोड भी बहुत अच्छा है। और देखिए यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर आते हैं यहीं पर ही मतलब ग्राउंड है रुकने का। तो यहीं पे रुकते हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू आना-जाना होता है। हेलीकॉप्टर का प्राइस है 10,000 12,000 ऐसे लेते हैं वहाँ से। तो यहाँ से हम लोग सोचे प्रसाद लेंगे, लेकिन वहाँ पे प्रसाद का बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे इसीलिए हम लोग नहीं लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे में भी बहुत सारा प्रसाद का मतलब लगा हुआ है स्टॉल। तो चलिए हम लोग सोचे यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही 150 रुपया थैला का बोल रहे थे। और जो डब्बा में मिल रहा है वो सब 100-100 रुपया में बोल रहे थे। तो हम लोग एक एक करके मेरी दीदी और हम ले लिए दोनों। देखिए डब्बा सामने रखा है, वो सब 100-100 रुपया में मिल रहा था। और ऊपर में जाने से पता नहीं हो सके शायद ज़्यादा प्राइस भी ले, इसीलिए हम लोग सोचे कि यहीं से ले जाते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा मतलब वहाँ से हो सके ज़्यादा प्राइस लगे। और मतलब दूर जितना जाएंगे उतना प्राइस ज़्यादा लेते भी है वो लोग। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर की भी ज़्यादा ही प्राइस है। तो आप लोग चाहे तो यहाँ से पिट्ठू भी कर सकते हैं। पिट्ठू है, घोड़ा है, सब कोई है, यहाँ खच्चड़ भी है। लिए अभी बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग चलते हैं। के अंदर की और इन कर गए हम लोग। और देखिए यहाँ पूरा मार्केट लगा हुआ है। इधर प्रसाद का कुछ भी सामान अगर आप लोगों को खरीदना हो तो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए यहाँ का रोड भी अभी अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का रोड जो है। हम लोग को मतलब कोई यहाँ की दिक्कत ही नहीं आई है यहाँ पे। और जैसे नीचे मतलब आधा किलोमीटर जो है वो रास्ता बहुत ही अच्छा है वहाँ का। तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दिक्कत है नीचे में चढ़ने में बहुत ही दिक्कत है, बस इतना ही है। चलिए अब हम लोग बहुत ही अच्छा से पहुँच चुके हैं यहाँ तक। अब बाबा का खाली दर्शन करना ही बाकी है। तो चलिए वो भी कर लेते हैं अब हम लोग दर्शन। तो चलिए गाइस हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो आप लोगों को इधर दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे टेंट सब लगा हुआ है साइड साइड में। बहुत सारा टेंट का व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ पे रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही अच्छा। यहाँ सामने ही देखिए ब्रिज बना है, इधर से पार करके ही जाना पड़ता है बाबा का दर्शन करने के लिए। तो इधर में और जहाँ पे बाबा का दर्शन करेंगे वहाँ पे भी रूम सब भी बहुत सारा बना है। तो देखिए इधर साइड साइड में देख रहे हैं ना, तो पूरा रूम सब ऊपर में देख रहे साइड में जो बना था वो सब सब रूम बना हुआ है। तो आप लोग जैसे रह सकते हैं यहाँ पे भी, पर चार्जेस थोड़ा ज़्यादा रहता है और कुछ नहीं। तो चलिए अब हम बाबा के देखिए मंदिर आ चुके हैं। और चलिए दर्शन करते हैं और करवाते भी हैं आप लोगों को। तो मैं तो बहुत ही खुश हो रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतना दूर तक आ चुकी हूँ उनके पास। मतलब कभी मैं सोची भी नहीं थी, सपना में भी नहीं सोची थी कि मैं यहाँ पे कभी आऊँगी। ये मैंने सपना में मतलब कभी देखी ही नहीं थी, जो कि आज मेरा वो सपना पूरा हो रहा है।
बहुत खुशी लग रहा है यहाँ पे। एक्चुअली हम लोग से तो दर्शन नहीं हो पाएगा हम लोग का, जितना हम लोग थक गए थे कल और सुबह आने का मन नहीं कर रहा था, तो फाइनली आज हम लोग साथ साथ सामने ही देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे तिलक लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पंडित जी बोल रहे थे, मतलब जो आसपास में यहाँ बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं तिलक लगाने के लिए, और 20-20 रुपये लेते हैं तिलक लगाने के लिए। तो चलिए अभी मैं तिलक लगा ले रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद फिर जाके अंदर बाबा का दर्शन करूँगी। तो चलिए अभी आप लोगों को मंदिर दर्शन करवाती हूँ। तो देखिए यहाँ का सामने का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत है, और आप लोग भी देख लीजिए और दर्शन कर लीजिए। और आप लोग तो देखे ही होंगे इससे पहले भी, तो मेरा ब्लॉग में आप लोग दर्शन कर लीजिए बाबा केदारनाथ का मंदिर। तो बहुत ही अच्छा, और बहुत ही देखिए यहाँ पे भीड़ है थोड़ा, यहाँ पे दिख ही रहा। तो इस टाइम जैसे इतना भीड़ है, और जैसे अप्रैल मई में इससे ज़्यादा भीड़ होता है। तो इस टाइम में जैसे हम लोग आए हैं तो अभी भीड़ थोड़ा कम है, इसीलिए। तो मैं तो थोड़ा सा लेट से ब्लॉग दे रही हूँ, क्योंकि बीच में मतलब सब फंक्शन पूजा वगैरह हुआ था, इसीलिए लेट हो गया हमारा ये ब्लॉग देने में। पर ये मैं गई थी अगस्त में, सॉरी सितंबर में गई थी मैं। तो इसीलिए सितंबर का जो मंथ है बहुत ही अच्छा है। तो उस मंथ में अगर आप लोग जाते हैं तो बहुत अच्छा से दर्शन होगा। और मैं यहाँ पे देखिए प्रणाम कर रही थी, और यहाँ बाबा जी जो है वो आशीर्वाद दे रहे थे मुझे। तो चलिए मैं यहाँ दर्शन कर ली, अब अंदर की ओर जाऊँगी, पर अंदर का ना वीडियो नहीं बना पाऊँगी, इसलिए क्योंकि वहाँ पे वो लोग मतलब वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए। तो चलिए अभी मैं यहाँ से चलिए दूसरी जगह मैं इस देखिए जो मंदिर है ना केदारनाथ का मंदिर का पीछे मैं दिखा रही हूँ, ये पीछे में इस तरह का मतलब बना हुआ है बैकग्राउंड है देखिए। तो यहाँ पे देखिए सब कोई पत्थर से ऐसे बना बना के रखे हुए हैं ये सब। तो पता नहीं ऐसे क्या ये चीज़ है, मुझे भी नहीं समझ में आया। अगर किसी को पता है इसके बारे में तो ज़रूर बताइएगा। मुझे ये चीज़ पता नहीं है कि मतलब ये क्या मतलब ऐसा है, ऐसे क्यों करना चाहिए, किस लिए, तो मैं नहीं जानती हूँ ये चीज़। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ दूसरी जगह। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे लंच करने के लिए। एक्चुअली अभी हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लगा था, तो लंच में आज हम लोग का डोसा हुआ। तो ये जैसे मंदिर के सामने ही ये एक तो रेस्टोरेंट था छोटा मोटा, मतलब यहाँ पे बनाया गया है रेस्टोरेंट भी सामने। तो ये खाने का व्यवस्था मिल जाएगा मतलब मंदिर के सामने ही। और जो ये डोसा था बहुत अच्छा था, मतलब 100 रुपये में एक डोसा मिला हम लोग को, और अच्छा था, खाने लायक था। जैसे नीचे में खाना मतलब पैसा ले रहे हैं पर उतना अच्छा से खाना नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक था खाना फिर भी, तो हम लोग को अच्छा लगा। तो चलिए अब हम लोग वहाँ से निकल गए, और हम लोग मतलब मैं और मेरी फ्रेंड थी वो निकल चुके हैं, क्योंकि हम लोग दोनों यहाँ से जा रहे थे बाबा भैरवनाथ का दर्शन करने के लिए। और बाकी लोग सब नहीं गए, वो लोग बोले कि हम लोग थोड़ा चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हम लोग नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ। तो हम लोग आ गए। तो चलिए धीरे धीरे करके कैसे करके भी सोचे हम पहुंच ही जाते। जब बाबा केदारनाथ का दर्शन किए तो भैरवनाथ का भी दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, सब बोलते हैं। तो इसीलिए, नहीं तो ये चीज़ जो है अधूरा ही रह जाएगा मेरा दर्शन। तो मैं सोची चले जाते, जब इतना दूर आए तो क्यों ना दर्शन कर ले। तो इसीलिए मैं आ गई दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सब कोई बीच बीच में पत्थर से बनाए हैं यहाँ भी। तो चलिए अब चलते हैं। देखिए यहाँ का भी जो पहाड़ी है बहुत ही ऊंचाई है, हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है चलने में, पर चलते हैं। चलिए कैसे करके भी बाबा का दर्शन करने पहुँच ही जाएंगे, कोई भी चलते हैं। फिर उसके बाद मैं देखिए दर्शन कर चुकी थी भैरवनाथ का, और मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाई वहाँ पर भी जाकर, सॉरी।
तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ भी शेयर नहीं कर पाई। फिर मैं नीचे आई और यहाँ मंदिर का ही फिर से एक छोटा सा क्लिप ले ली थी यहाँ पे। और फिर मैं चलिए अब निकलती हूँ यहाँ से, मैं जा रही थी। अब हम लोग नीचे उतरने के लिए हम लोग सब कोई मतलब आ रहे थे आगे में। तो देखिए यहाँ खच्चर लोगों के रुकने का जगह है, तो सब देखिए खच्चर लोग यहाँ पे रुके हैं और कितना सारा खच्चर है। अब सब कोई को मतलब लेके फिर नीचे ये लोग भी उतरेंगे, इसीलिए यहाँ वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जब ऊपर चढ़ते हैं तो फिर नीचे ले जा किसी को चढ़ा कर ले ही जाते हैं, मतलब खाली नहीं जाते हैं। तो इसीलिए तो गाइस आज का जो ब्लॉग था कैसा लगा आप सबको, लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा। हमारे चैनल पे जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए बाय।